हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट, ये आपका छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के बच्चों के लिए डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंज, यानी कि भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास और इसकी चुनौतियां, जो कि पेपर 1 है, इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के मैं बना रही हूं, जिनका सीरीज़ चल रहा है। आपके इनके कुछ क्वेश्चंस अपलोड भी हो चुके हैं। अगर आप वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर ज़रूर देख लें। वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, क्योंकि हर एक ऑप्शंस में अगर चारों ऑप्शंस हैं उनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैं उनको भी डिस्कस कर देती हूँ। इसलिए आपको बिना डिस्कस किए, बिना स्किप किए ही एक एक क्वेश्चंस देखते जाना है, ठीक है। सो वीडियो कैसी रह रही है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पफुल मिल रही है? कोई टॉपिक मिस होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट होता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास और इसकी चुनौतियां, ठीक है, इसके बेस पर अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर टॉपिक्स, तो बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, जो बहुत ही इजी होते हैं सब्जेक्ट और टॉपिक्स, ठीक है। तो आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ आएगा। बस आपको इसको फोकस देकर पढ़ाई करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। आपका 6 अगस्त को इसका एग्ज़ाम है, तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, जिनमें 4 ऑप्शंस होंगे और आपको आंसर्स करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी किए हुए। और चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तो सभी को रटा होगा, छोटे से बच्चों को भी पता होता है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। तो मैं ऑप्शंस पे नहीं जाती हूँ, डायरेक्ट आपको ऑप्शन नंबर 3 टिक कर देती हूँ कि वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के वेद कौन कौन से होते हैं, तो इनको आपको नोट कर लेना है। अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार के वेद होते हैं, जिनमें से सबसे प्राचीन की बात की जाए तो वो ऋग्वेद होगा, और सबसे नए की बात की जाए तो वो अथर्ववेद होता है, ठीक है। सामवेद ऐसा होता है जिसमें गाने से गायन की बात होती है, यानी कि इसमें गीत की बात होती है सामवेद में, ठीक है। अथर्ववेद में हम यहाँ पर आपको नोट कर लेना है। अथर्ववेद की बात करते हैं तो इसका विषय होता है आत्मज्ञान। क्या होता है बच्चों? आत्मज्ञान होता है। आप इसे नोट कर लें, आत्मज्ञान, ठीक है। तो जो अथर्ववेद है इसका विषय होता है आत्मज्ञान, जबकि वहीं पर सामवेद का विषय की बात करें तो इसमें उपासना है और इसमें गीत गाया जाता है, ठीक है। तो उपासना, ठीक है, ये किसका विषय है? तो ये सामवेद का विषय है, उपासना, ठीक है। ऋग्वेद के विषय की बात करेंगे तो नोट करना है आपको, इसका विषय वस्तु हो जाएगा ज्ञान, ठीक है। क्या हो जाएगा? ज्ञान, ठीक है। तो ऋग्वेद का हो गया ज्ञान, और यजुर्वेद का विषय होता है कर्म। मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो नोट कर लेना सबके विषय के बारे में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ध्यान देना है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में विषय क्या होता है? आत्मज्ञान होता है, ठीक है। उसके बाद सामवेद है, तो सामवेद का विषय क्या होता है? तो सामवेद का विषय उपासना होता है, ठीक है। फिर इसमें मतलब देवताओं की उपासना की जाती है, कैसे? गाना गाकर, गायन के थ्रू, गीत के थ्रू। ऋग्वेद की बात करते हैं, जो सबसे प्राचीन माना जाता है, और इसका विषय वस्तु हो जाता है ज्ञान, ठीक है। इसमें देवताओं की भी स्तुति की जाती है, और इसमें गायत्री मंत्र वगैरह दिए हुए हैं ऋग्वेद में, ठीक है। इसमें मंडल भी दिए हुए हैं कुल। तो और यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद किस पर? कर्म पर भरोसा रखता है, तो इसका हो जाएगा कर्म। विषय क्या है? यजुर्वेद का कर्म, ठीक है। जो हमारा यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य, इसको भी नोट कर लेना है। गद्य और पद्य ये दोनों में ही होते हैं। यजुर्वेद किस में होता है? गद्य और पद्य दोनों में होता है। और ऋग्वेद जो है इसकी रचना केवल और केवल पद्य में की गई है, ठीक है। तो ऋग्वेद की रचना केवल पद्य में है, जबकि यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, किस वेद में
देवताओं की अर्चना गायन द्वारा की जाती थी। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया आपको, तो आपको आंसर्स खुद करना है, इसका चेक करो खुद को। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस वेद में देवताओं की अर्चना गायन द्वारा या गीत द्वारा की जाती है, बताओ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सामवेद। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार के वेद में यज्ञ का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा आप इसको अपना दिमाग लगा सकते हो, आंसर्स दो। मैं ऑप्शंस बोलती हूँ, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। तो यज्ञ, यज्ञ, ठीक है, तो यज्ञ से ही यज्ञ बन जाता है, तो आपको पता होगा ये किस में हो जाएगा, यजुर्वेद में। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसका विषय क्या है, यजुर्वेद का विषय होता है कर्म। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन थे, ऋग्वेद के ज्ञाता कौन थे। तो याद रखना है, ऋग्वेद के ज्ञाता, नोट कर लो, सॉरी ऑप्शन है आपके पास आदित्य ऋषि, अग्नि ऋषि, वायु ऋषि और अंगिरा ऋषि। तो ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है, तो ऋग्वेद के ज्ञाता अग्नि ऋषि हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 अग्नि ऋषि, जो कि ऋग्वेद के ज्ञाता हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और भी चीज़ों के लिए याद रखना, जैसे यहाँ पर आदित्य ऋषि हैं, तो ये किसके हैं, ये यजुर्वेद के हैं। तो नोट कर लेना है आपको, ये यजुर्वेद के ज्ञाता हैं। फिर आता है वायु। ठीक है, वायु ऋषि की बात करें तो ये है सामवेद के ज्ञाता, सामवेद के ज्ञाता। अब आता है अंगिरा ऋषि, तो ये हैं अथर्ववेद के ज्ञाता। ठीक है, तो सबके नाम याद हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अंगिरा ऋषि अथर्ववेद के ज्ञाता कहे जाते हैं, वायु ऋषि सामवेद के ज्ञाता कहे जाते हैं, यजुर्वेद के ज्ञाता आदित्य ऋषि हैं और अग्नि ऋषि ऋग्वेद के ज्ञाता कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अथर्ववेद के ज्ञाता कौन थे। ठीक है, अथर्व अर्थ निकलता है ना, तो अथर्व के कौन होंगे, अंगिरा। डिस्कस किया अभी आपसे कि अथर्ववेद के ज्ञाता कौन है, अंगिरा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसमें 3rd हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वेद का विषय कर्म है। तो अभी मैंने सारे क्वेश्चन नंबर 1 में सब के विषय लिखवाए थे कि जो यजुर्वेद है उसका विषय कर्म है। ठीक है, सामवेद का विषय उपासना है, अथर्ववेद का विषय आत्मज्ञान है। तो कर्म किसका है, अब बताओ मुझे, यजुर्वेद का, ऋग्वेद का, सामवेद का या अथर्ववेद का। तो किस वेद का विषय कर्म है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यजुर्वेद, यानी राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किस वेद में देवताओं की स्तुति की गई है। ठीक है, जब देवताओं की स्तुति या अर्चना गायन के द्वारा की जाती है तो वो सामवेद हो जाता है, लेकिन पूछा गया है किस वेद में देवताओं की स्तुति की गई है, तो आपको आंसर्स क्या करना है इसका, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो राइट ऑप्शन आप क्या करेंगे इसमें, ऋग्वेद। ठीक है, क्या करेंगे, ऋग्वेद, इसका राइट आंसर करेंगे, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वेद को आदि वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस वेद को आदि वेद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। किसको जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, वेदों में ऋग्वेद को आदि वेद के नाम से जाना जाता है या आदि वेद माना जाता है, किसको, ऋग्वेद को। और अगर हम वैदिक शिक्षा के विस्तार की बात करें तो जो वैदिक शिक्षा का विस्तार काल है वो ऋग्वेद के रचना काल से लेकर बौद्ध धर्म के आरंभ तक माना जाता है। यानी कहाँ से स्टार्ट होता है, ऋग्वेद के रचना काल से स्टार्ट होता है और जैन और बौद्ध धर्म के आरंभ तक ये माना जाता है वैदिक काल। ऋग्वेद की रचना किस में है। ठीक है, यानी कि गद्य में, पद्य में, गद्य या पद्य दोनों में या दोनों में ही नहीं। तो मैंने डिस्कस किया था आपसे कि ऋग्वेद की रचना किस में की गई है, पद्य में केवल की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त करता है। आश्रम में, घर पर, विद्यालय में, गुरुकुल में। तो बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर प्राप्त करेगा, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बताओ कहाँ पर प्राप्त करता है। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत भी जो बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, फिरना सीखते हैं, कुछ भी चीज़ों का नॉलेज होता है हमें, तो कहाँ से होता है, वो घर से होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, घर से हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ बालक की किस आयु से कर दिया जाता था? ठीक है, तो वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 5 वर्ष, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 5 वर्ष की आयु से ही वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ बच्चों का कर दिया जाता था। ठीक है, और बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही रहकर करता था, उसके बाद वो आगे की शिक्षा के लिए गुरुकुल जाया करता था। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या माना जाता था? ठीक है, ज्ञान को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, वैराग्य को धारण करना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मोक्ष को प्राप्त करना। यानी जो वैदिक काल में शिक्षा दिया जाता था उसका मुख्य लक्ष्य यही होता था कि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किसको मनुष्य का तृतीय नेत्र जाना जाता था वैदिक काल में? ज्ञान को, वैराग्य को, मोक्ष को या लक्ष्य को? तो अगर हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो वैदिक काल में जो ज्ञान है, ज्ञान को ही मनुष्य का तृतीय नेत्र कहा जाता था। ठीक है, या मनुष्य का तृतीय नेत्र क्या था? ज्ञान था। प्रश्न 14 है, किसे गुरुकुल कहा जाता था? गुरुगृह को, आश्रम को, कुटी को या स्कूल को? ठीक है, तो किसको कहा जाता था? गुरुगृह को। जो गुरु का घर होता था उसी को ही गुरुकुल कहा जाता था। और जब गुरुकुल में प्रवेश किया जाता था, ठीक है, तो उस समय पर उपनयन संस्कार किया जाता था, या जो भी बच्चे जाते थे उनका सबसे पहले उपनयन संस्कार कराया जाता था, तो फिर उनको गुरुकुल भेजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गुरुकुल में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार कराया जाता था? ठीक है, तो कौन सा संस्कार कराया जाता? अभी मैंने बताया आपको, उपनयन संस्कार। ठीक है, ना ही उन्नयन, ना ही अपनयन, ना ही इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपनयन संस्कार उनका कराया जाता था। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रख लेना है, आपके लिए ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं कोशिश करूंगी कि जितनी जल्द हो सके जल्द से जल्द ही सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपको करा दूं, ताकि आपके लिए प्रिपरेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाए। मैं समझ सकती हूँ समय बहुत कम है, बट प्लीज़ आप लोग भी जितना हो सके शेयर करिए, ताकि सभी को ये मैसेज मिल सके और सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। सो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। बस आप तैयारी करते रहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दूंगी कि आप अपने नंबर अच्छे ले आएँ और आप तक मैं सभी वीडियो को पहुंचा सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।